भरद्वाज मुनि ने यज्ञ राक्षस को यज्ञ पिंड से मुक्त कराया। जैसा मैं तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि ही नहीं अपितु देव दानव और एक साधारण सा मानव भी घोर तपस्या बना हजारों वर्षों तक किया करते थे और ईश्वर को अपने समीप पाकर यानी अपने पास पाकर अपने आप को धन्य समझते थे। ऐसी ही एक धार्मिक कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। नाम, यश और कीर्ति मनुष्य के अपने हाथों में होता है। नाम और यश प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं, बड़ों का आदर कीजिए और प्रेम पूर्वक मीठे वचनों का प्रयोग कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। बस इतना ही करना है। बाकी नाम का प्रचार तो बड़े बुजुर्ग खुद ही कर देते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद ही लोगों को जाकर कहने लगेंगे कि फलाना मेरा बहुत सेवा करता है। तुम लोग क्या करोगे? जहाँ नाम होने लगता है, यश और कीर्ति तो अपने आप ही बढ़ने लगती है। आज के ये सुविचार थे, तो आज की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भरद्वाज ऋषि ने अत्यंत ही घोर तपस्या की थी। भरद्वाज मुनि बड़े ही प्रसिद्ध मुनि थे। उनकी एक पत्नी थी जो पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। उसका नाम पैठीनसी था। भरद्वाज मुनि और उनकी पत्नी गौतमी गंगा गोदावरी तट के पास अपना आश्रम बनाकर रहते थे। फिर जब भरद्वाज मुनि ने उस जप की समाप्ति पर एक यज्ञ करने के लिए सोम यानी चंद्र और अग्नि, यहाँ सोम का अर्थ चंद्रमा है, के लिए पुरोडास यानी खीर बनाया, जिनमें इंद्र और अग्नि देव का भी आह्वान किया गया था। पुरोडास यानी खीर जब पक रहा था तो उसके धुएं से एक पुरुष जो बिल्कुल काला सा देखने में भयंकर प्रतीत होता था, वह पुरुष प्रकट हुआ। उसने पुरोडास यानी खीर खा लिया। जब यह भरद्वाज मुनि ने देखा कि उनका बनाया हुआ खीर उस काले राक्षस जो यज्ञ के धुएं से प्रकट हुआ तो उसने खा लिया। ये सब जब उन्होंने देखा तो राक्षस से क्रोधित होकर पूछते हैं कि तू कौन है जो कि यज्ञ का खीर खा गया है? तब वह राक्षस कहता है, मैं प्राचीन वर्ही का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञों का भोग ग्रहण कर सकते हो। मेरा छोटा भाई कली भी बहुत बलवान और अत्यंत भीषण खूंखार है। मैं काला, मेरे पिता काले एवं मेरी माँ भी काली है और मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं यज्ञ को नष्ट करके उसका भोग ग्रहण कर यज्ञ को खंडित कर दूंगा। तब यह सब बात सुनकर भरद्वाज मुनि अपने क्रोध पर अंकुश लगाते हुए राक्षस यज्ञ से कहते हैं कि तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि ये यज्ञ प्रिय एवं हमारा सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ कि तुम यज्ञों को नष्ट करने वाले हो, तो भी तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो और ब्राह्मणों की भी रक्षा करो। यज्ञ ने कहा, हे भरद्वाज मुनि, तुम संक्षेप यानी छोटे शब्दों में मेरी बात सुनो। पूर्व काल में मुझे ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था। देवताओं और दानवों के बीच में तुम नहीं रहोगे एवं यज्ञों की आहुति देवों तक न पहुँचे, इसलिए तुम यज्ञों की आहुति का भक्षण करोगे। फिर जब मैंने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी तो कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हें अगर अमृत का छींटा दे दे तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। तब भरद्वाज मुनि ने गंगा जल का छींटा यज्ञ के ऊपर डाला जो अमृत समान होता है। यज्ञ राक्षस काला से गोरा हो गया एवं यज्ञ पिंड से भरद्वाज मुनि की सहायता से मुक्त हो गया। इस तरह से यह कथा आज संपन्न होती है।